तो दोस्तों झारखंड में नई नियमावली के तहत जेट टेट को लेकर एक नई अपडेट आई है। और क्या अपडेट आई है, क्या क्या बदलाव हुआ है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि जेट टेट एग्ज़ाम 2022 में होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर 2022 में होगा तो कब तक होगा। फिर आगे, क्या जेट टेट का एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष होगा, इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने वर्षों तक होगी, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या झारखंड से ही मैट्रिक इंटर ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो रहा जेट टेट वालों के लिए। और इसके बाद दोस्तों फिर आता है शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों जेट टेट एग्ज़ाम के बाद कब तक और कितने शिक्षकों की बहाली होगी, तो इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि नियमावली को विधि व वित्त विभाग की मंजूरी। तो दोस्तों जो नई नियमावली बनी है उसको विधि व वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। और फिर इसमें बोल रहा है दोस्तों जेट टेट के लिए अब राज्य से ही मैट्रिक और इंटर होना जरूरी है। यदि आप जेट टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जेट टेट में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको झारखंड राज्य से ही मैट्रिक और इंटर होना जरूरी है। यदि आपका झारखंड राज्य से इंटर और मैट्रिक नहीं है तो आप ऐसे स्थिति में जेट टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट टेट नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली वित्त विधि एवं कार्मिक विभाग को भेजी थी। कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि सितंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक बोला जा रहा है कि आपकी जो नई नियमावली है वह वित्त विधि एवं कार्मिक विभाग को भेजा गया था, ठीक है, जहाँ से वित्त और विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब बाकी है दोस्तों कार्मिक विभाग की। यदि कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल जाती है तो इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। और यदि वहाँ से इसका स्वीकृति मिल जाता है तो आपका सितंबर यानी कि सितंबर 2022 में आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना है। फिर आगे बोल रहा है दोस्तों कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड राज्य से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई है। पहले दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। राज्य में पिछली पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। पिछले 5 वर्षों से राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण 5 वर्ष से राज्य में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक हेतु प्रक्रिया में शामिल होने की योग्यता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होने की संभावना है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो जैक लेगा, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आपका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। फिर आगे बोला दोस्तों कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम जेट टेट का लास्ट एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद से आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि दोस्तों 5 वर्ष बीत चुका है। 5 वर्ष से झारखंड में एक भी बार जेट टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष आपका जेट टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पा रहा है। और दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण 5 वर्षों से राज्य में प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षक प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की योग्यता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर दोस्तों आगे बोल रहा है कि राज्य में पिछली नियमावली 2019 में बनाई गई थी। नियमावली बनने के बाद स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर विभाग से दिशा निर्देश मांगा था, जिसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों इससे पहले आपका नई नियमावली जो 2019 में बना था, इसी में संशोधन होने के कारण अभी 2022 में सितंबर में आपका दोस्तों एग्ज़ाम लेने की तैयारी चल रही है, ठीक है। फिर आगे बोला दोस्तों 5 साल बाद राज्य में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपका जो टेट एग्ज़ाम होगा वो 5 साल के बाद होगा। तो हम पीछे बता चुके हैं कि 2016 में ही आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 5 वर्ष बीत चुका है और 5 वर्ष के बाद अभी उम्मीद है कि 2022 के सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर आगे है दोस्तों कि क्या सर्टिफिकेट आपका कब तक उसका वैलिडिटी है, यानी कि कब तक उसका मान्य है। तो दोस्तों अब आजीवन होगी प्रमाण पत्र की मान्यता, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब आप टेट का एग्ज़ाम एक बार देंगे और यदि उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र की मान्यता यानी कि आपको जो वैलिडिटी होगा वो आपका लाइफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, लाइफ टाइम। पहले दोस्तों कुछ दिन पहले तो 5 वर्ष था, फिर उसको 7 वर्ष कर दिया गया, इसी तरह से बदलाव किया गया, लेकिन अब आपका आजीवन के लिए हो गया, यानी कि लाइफ टाइम के लिए हो गया, ठीक है। फिर आगे दोस्तों पास मार्क्स में क्या क्या बदलाव, आपके पास मार्क्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ बोल रहा है कि पात्रता परीक्षा नियमावली में अभ्यर्थियों के पास मार्क्स में भी बदलाव किया गया है। संशोधित नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास मार्क्स पूर्व की भांति रहेगी। तो इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि ST,
SC और जो भी हैंडीकैप लोग होंगे, ठीक है, उनका आपका जो टोटल मार्क्स होगा उनका केवल 50% लाना होगा। यदि आप 50% मार्क्स ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये ओबीसी और जनरल, इन सब के लिए जो जिस तरह से पहले था उसी तरह से इनका है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजी के बराबर अंक की होगी उर्दू की परीक्षा। यानी कि पहले का अंक में कम ज़्यादा होता था, लेकिन अब बराबर होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में उर्दू शिक्षकों के लिए 30 एवं उर्दू के लिए 20 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई, परंतु अब अंक में बदलाव किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा की परीक्षा अब 25-25 अंकों की होगी। इसके अलावा विज्ञान के विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में भी एकरूपता लाई गई है। तो यानी कि दोस्तों, जब आपका उर्दू का पहले एग्ज़ाम होता था वो 20 मार्क्स का ही होता था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का 30 मार्क्स का होता था। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 10 मार्क्स कम है और इसमें 10 मार्क्स ज़्यादा का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन नई नियमावली में इसको संशोधित करके 25 मार्क्स कर दिया गया। यानी कि आप उर्दू का एग्ज़ाम देंगे तब भी आप 25 मार्क्स का होगा, और यदि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे वो भी आपका 25 मार्क्स के होगा। तो यानी कि आपका ये बराबर कर दिया गया है। तो दोस्तों, जेटेट के सारे एग्ज़ाम को हम लोग देख लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करें तो दोस्तों कि जेटेट के बाद शिक्षक बहाली की वैकेंसी कब आएगी। तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 71,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। पात्रता परीक्षा लेने के बाद इन 71,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, जैसे ही आपका जेटेट का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, आपका जेटेट का एग्ज़ाम सारा क्लियर हो जाता है, इसके बाद 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, नई नियमावली बन गई, इसके तहत सारी वैकेंसियाँ धीरे धीरे आ रही है और सारे एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।